घोटकी के इलाका डहरकी में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। प्रेमी जोड़े के तहफ्फुज की अपील। डहरकी करीब गांव सोबदार शर के रहवासी प्रेमी जोड़े सलीम शर और मस्मात मारवी ने मीडिया के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि हमने 5 माह पहले सेशन कोर्ट घोटकी में निकाह किया था। अभी हमारे घर वाले हमारी जान के दुश्मन बन चुके हैं। मस्मात मारवी ने मजीद कहा कि मेरा पहला शौहर मखनो तड़त से मैंने तलाक लेकर उसके बाद मैंने पसंद की शादी सलीम शर से की है। मेरा पहला शौहर मखनो तड़त और वालिदा झूठे मुकदमे दर्ज करवाने की और जान से मारने की धमकियां दे रहा है। एसएसपी घोटकी और दीगर से मुतालिबा किया है कि हमें तहफ्फुज इंसाफ फराहम किया जाए। हाफिजाबाद में जागीरदार का गरीब बच्चे पर जुल्म, पालतू कुत्ता छोड़ दिया। मुरीद शाख में नजमा दश्ती इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। एसएसपी घोटकी के नोटिस लेने के बावजूद बासर अफराद के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। नजमा दश्ती का क्या कहना था, देखते हैं इस वीडियो पैगाम में। जी, मेरा नाम नजमा बलोच है और मैं मुरीद शाख दावले की रहने वाली हूँ। मैं तलाक याफ्ता हूँ और वज़ीर अहमद दश्ती ने जो है सरदार मीर चाकर की सरपंची में मुझे कारोकारी करार दिया है। हालांकि ये उन लोगों की आपस की लेती लेती का मसला था, जिस पर मंसूर अली ने जब उनसे अपने पैसे मांगे तो उन लोगों ने मुझ पर यह घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया। आप यकीन करें, मैं पहले भी इससे 2-3 मरतबा पहले भी मीडिया पर आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जबकि मैंने वीडियो भी दी थी उस जिरगे की, और वो जो फैसला करते वक्त उन लोगों ने वो सब बैठकर इस बात का फैसला कर रहे हैं और कत्ल का फतवा सादिर कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उस वीडियो को भी उन लोगों ने नहीं माना। अगर मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप उस वीडियो को देखें। क्या ये सरदार मीर चाकर खान जो हैं वहाँ पर कत्ल का फतवा सादिर नहीं कर रहे, बल्कि अगर आप लोग समझते हो कत्ल का फतवा सादिर नहीं कर रहे तो क्या वो वहाँ पर तबलीग करने आए थे? वज़ीर दश्ती जो है वो अपने गुनाह को छुपाने के लिए और पैसों की वजह से जो उसने मंसूर से उसकी दुश्मनी है उसकी वजह से वो मुझ पर ये कारोकारी का इल्ज़ाम लगा रहा है। मेरा सिंध वासियों से मैं अपील करती हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, मैं भी सिंध की बेटी हूँ। मुझ पर खुदारा मेरी मदद करें, मेरे साथ इंसाफ किया जाए, ना कि उन लोगों का साथ दें। बल्कि मेरा ना माँ है ना बाप है, कोई भी नहीं है इस वक्त। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग मेरा साथ दें। बदनामी जमाना कब्जा माफिया मंशा बम के 3 बेटे गिरफ्तार। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की हिदायत पर कब्जा ग्रुपों के खिलाफ एक्शन। मंशाह बम कब्जा ग्रुप के 3 बेटों आमिर मंशा, आसिफ मंशा और तारिक मंशा को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान ने गुज़श्ता रात सुफियान नामी शहरी के प्लॉट पर असलहा लेस होकर कब्जे की कोशिश की। एसपी सदर हफीजुर रहमान पुख्ती। मुलजिमान ने शहरी सुफियान से गन पॉइंट पर सोने की चेन और नकदी वगैरह भी छीन ली। मुलजिमान के कब्जे से जदीद ऑटोमेटिक गन्स और असलहा बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, हवालात में बंद कर दिया गया। मजीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार और IG पंजाब का मशकूर हूँ। शहरी सुफियान, शहरियों की जमा पूंजी किसी सूरत हथियानी नहीं दी जाएगी। शहरियों को कब्जा ग्रुपों और बदमाशियों से डरने की जरूरत नहीं। CCPO लाहौर पुलिस उनके जानो माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाते हुए। फलक शेर जो कोटला शेखा का रिहायशी है, ताहिर वाली से वापस अपने घर आ रहा था। ओद शरीफ के करीब KLP रोड नज़द अल कादिर पेट्रोल पंप पर तेज रफ्तार राना चाहजेब कोच ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। हलीमा बीबी मौके पर जाँ बहक, जबकि फलक शेर जख्मी। इत्तला मिलते ही पुलिस थाना ओद शरीफ के ASI मजर इकबाल और रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर जख्मी और लाश को रूरल हेल्थ सेंटर ओद शरीफ मुंतकिल कर दिया और बस और ड्राइवर को अपनी हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। गार्डन टाउन पुलिस की शराब फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गार्डन टाउन पुलिस ने लाखों रुपए मालियत की इंपोर्टेड शराब बरामद कर ली। शराब फरोश आफ्ताब नामे मुलजिम साबिका रिकॉर्ड याफ्ता और मुतादिद मुकदमात में मफरूर था। मुलजिम इस्लामाबाद से शराब मंगवाकर लाहौर में सप्लाई करता था। मुलजिम के कब्जे से नाजायज असलहा भी बरामद, मुकदमा दर्ज करते हुए हवालात में बंद कर दिया। SHO गार्डन टाउन और उनकी टीम को शाबाश, तारीफी असनाद का ऐलान। समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद।
सकरंड के नवाही गांव मुजीद कैरियो में नामवर तालीमी माहिर उस्ताद मरहूम उल्लाह बख्श कैरियो की पहली बरसी मनाई गई। इस मौके पर मरहूम उल्लाह बख्श कैरियो के बड़े फर्जंद निसार कैरियो की दस्तारबंदी की रस्म अदा की गई। दस्तारबंदी की रस्म में कैरिया बिरादरी के सरदार अब्दुल सत्तार कैरियो, सकरंड प्रेस क्लब के साबिका सदर काजी जावेद सनाई, सीनियर सहाफी रजा मोहम्मद सयाल, मीडिया सेंटर के सदर कुर्बान इमरानी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सकरंड के रहनुमा अमजद खान ज़ादा समेत मुख्तलिफ बिरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सरदार अब्दुल सत्तार कैरियो ने खिताब करते हुए कहा कि साईं अल्लाह बख्श कैरियो एक शफीक इंसान थे जिसकी तालीमी और बिरादरी खिदमत सदियों तक याद रहेगी। मरहूम अल्लाह बख्श के फर्जंद निसार कैरियो ने खिताब करते हुए कहा कि मैं प्रोग्राम में शरीक होने वाले अपनी बिरादरी के सरदार अब्दुल सत्तार कैरियो समेत मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह मैं अपने मरहूम वालिद के नक्शे कदम पर चलने की पूरी कोशिश करूंगा। सकरंड क्लब के साबिका सदर काजी जावेद सनाई, मीडिया सेंटर के सदर कुर्बान इमरानी, अरबाब अली पड़ेहार और सीनियर उस्ताद गुलाम नबी कैरियो ने अपने अलग अलग खिताब में कहा कि साईं अल्लाह बख्श आज के साथिज़ा के लिए रोल मॉडल हैं जिसकी तालीमी खिदमत है। सबक हासिल करके एक बेहतरीन समाज बनाया जा सकता है। कोट राधा किशन में अदम बर्दाश्त के बढ़ते वाकयात। नवाही गांव क्लारकाबाद में डंडा बरादरान ने मुखालिफिन पर धावा बोल दिया। झूठे मुकदमे में रिहा क्यों हुआ? मुखालिफिन का औरतों समेत मर्दों पर बहिमाना तशद्दुद। वाक़े में डंडों सोटों के वार, 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी अफराद को अहले इलाका ने THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। चेयरमैन इमरान प्रकाश पर चंद रोज कबल 2 लड़कों को अगवा करने के झूठे बेबुनियाद इल्जाम में पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया था। 2 रोज कबल उसी झूठे मुकदमे में पुलिस की जानिब से इमरान प्रकाश को गिरफ्तार भी किया गया था। पुलिस तफ्तीश के बाद झूठे मुकदमे में इमरान प्रकाश को रिहा कर दिया गया जिसका मुल्जिमान को रंज था। चेयरमैन इमरान प्रकाश के रिहा होते ही मुल्जिमान शकील ने धावा बोल दिया। RPO शेखपुरा रीजन डॉक्टर इनाम वहीद का जिला कसूर का दौरा, सुपर मॉडल थाना B डिवीजन की इंस्पेक्शन की। DPO कसूर इमरान किश्वर की RPO शेखपुरा रीजन को ब्रीफिंग। RPO शेखपुरा रीजन ने जिला कसूर का अचानक दौरा किया, सुपर मॉडल पुलिस स्टेशन B डिवीजन की इंस्पेक्शन की और थाने के रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन की। DPO कसूर इमरान किश्वर और DSP सिटी मोहम्मद याकूब आवान समेत दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। DPO कसूर इमरान किश्वर ने जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता सुपर मॉडल थाना B डिवीजन से मुतालिक ब्रीफिंग दी और विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर की कारकर्दगी का मुतालिक बताया। RPO शेखपुरा रीजन ने फ्रंट डेस्क, वेटिंग रूम, DRC रूम और मुहर्रर रूम के रिकॉर्ड के साथ साथ हवालात को भी चेक किया। इस मौके पर RPO शेखपुरा रीजन ने पुलिस अफसरान से कहा कि शहरियों के जानो माल और इज्जत की हिफाजत, क्राइम का खात्मा, अवाम के साथ खुश अखलाकी और अवामी खिदमत पुलिस की पहचान होनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह को राजी करना है तो मखलूक खुदा की खिदमत करो। मजलूमों की दाद रसी करके दुआएं ले, जो बहुत बड़ी इबादत है। सिर्फ पैसे लेने वाला एहलकार करप्ट नहीं बल्कि मजलूम को इंसाफ ना फराहम करने वाला भी करप्ट है। क्योंकि हम इसी काम की तनख्वाह लेते हैं, इसलिए हमें मजलूमों का साथ देना होगा और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बहादुरी और दिलेरी से लड़ते हुए कानून के कटहरे में लाना होगा। RPO शेखपुरा रीजन ने थाना B डिवीजन के रिकॉर्ड और कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। DIG ऑपरेशंस लाहौर साजिद कयानी की हिदायत पर सिविल लाइंस डिवीजन में पतंग फरोशों, पतंगबाजों और पतंग साजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुगलपुरा पुलिस की कार्रवाई, पतंग साज और पतंग फरोश शहजाद महमूद गिरफ्तार। पतंग फरोश के कब्जे से दर्जनों तैयार पतंगे और पतंगे बनाने का सामान बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात शुरू। SHO मुगलपुरा इंस्पेक्टर सईद अनवर, हर शहरी अपनी घर की छत का जिम्मेदार है। रजा सफदर काजमी, शहरी खुसूसन वालिदैन पतंगबाजी की रोकथाम में लाहौर पुलिस का साथ दें। यकीन कर बच्चा मेरे के सालन आया, एडी कबोटी तो शोरा शोरा मां एदी भैन मेरी कही जावे खाओ बाबा जी, एदा प्यो बड़ी दूरों मच्छी फड़ के लिया, खाओ एदा प्यो बड़ी दूरों मच्छी फड़ के लिया। मैं कहते प्यो का ही हौसला एडी दूरों फड़ लिया, मेरे को तो इत्थों नहीं बड़ी जान दी। लाइबा बंगश इन दोनों अल-फलाह थिएटर में ड्रामा परफॉर्म कर रही हैं और उनके सॉन्ग के इन दिनों चर्चे हैं। हर तरफ विनस मोर के नारे लग रहे हैं। लाइबा बंगश ने कहा है कि मुझे बहुत खुशी है, एक बहुत अच्छी टीम के साथ अल-फलाह थिएटर में परफॉर्म कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने माँ बाप और परिस्तारों की दुआओं की वजह से हूँ। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी उनकी परफॉर्मेंस पर उनको दाद दी। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या
जानते वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी।